बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर प्राइस लिस्ट विद जीएसटी कैसे जो है यहाँ पर बनाई जाती है। तो जो आपके पास आपकी डिस्क्रिप्शंस में आपकी प्रोडक्ट होंगी, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपकी जो जीएसटी है और आपका जो टैक्स है वो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके बारे में हम जो है आज की क्लास के ऊपर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डाटा यहाँ पर जो है वो एरिया सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर जो हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। अब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक आइटम यहाँ पर कुछ इस तरीके लिखते हैं कि सिस्टम रिपेयर। इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं एसी रिपेयर और इसके बाद जो है हम यहाँ पर मज़ीद जो भी ऐड कर सकते हैं लैब मेंटेन और इसके अलावा हार्डवेयर। तो ये मैं फिलहाल अपने पास से जो डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, तो जो जो डिस्क्रिप्शंस में चीज़ें होंगी वही आप अपने यहाँ पर लिखिएगा, जो प्रॉपर आपके जो गिवन होंगी वही आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कुछ ही चीज़ें और यहाँ पर ऐड करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं लैपटॉप और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं मोबाइल। तो मैंने कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस लिख दिए। अब आपको जो है वो डिस्क्रिप्शंस जो भी आपने लिखी है, इसको कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। रिक्वायरमेंट जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सिस्टम रिपेयर है वो 5 रिक्वायर्ड है और एसी जो है वो आपके पास 3 है। लैब मेंटेन आपके पास 2 कर देते हैं, हार्डवेयर हम 8 कर देते हैं, लैपटॉप 6, मोबाइल आपके पास 4 कर देते हैं। तो ये आपके रिक्वायरमेंट में आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सर्विस चार्जेस क्या होते हैं। तो सर्विस चार्जेस जो भी होंगे वो आप जो एक्चुअल होंगे वो आप लिखिएगा। अभी फिलहाल हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिस्टम रिपेयर के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2000 और इसके बाद एसी रिपेयर के हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5000 लिखते हैं। लैब मेंटेन के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे 9000 और इसके बाद हार्डवेयर होगा 6500 करते हैं। लैपटॉप के लिए हम करते हैं 3000 और मोबाइल के लिए हम कर देते हैं 2500। तो अमाउंट को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद जो है इसको कॉमा वाली वैल्यू में चेंज कर देंगे। अब आपके पास है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपके पास जो होगा आपकी डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग होगा कि सबका डिस्काउंट सेम रखना चाहते हैं सेम भी रख सकते हैं, और अगर अलग अलग रखना है तो अलग अलग भी आप रख सकते हैं। कि जैसे आप यहाँ पर आपने कर दिया 5%, तो इसको सिस्टम रिपेयर पर हम 5% कर रहे हैं, एसी रिपेयर के ऊपर हम 3% कर रहे हैं और लैब मेंटेन के ऊपर हम 7%। तो ये फिलहाल मैं अपने पास से लिख रहा हूँ। ठीक है, जो भी एक्चुअल परसेंट होगा वो आप लिखेंगे यहाँ पर। इसको भी हम 5% कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ पर 5% कर देते हैं। अब इसके बाद आपके पास है ग्रॉस अमाउंट। अब ग्रॉस अमाउंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है। तो सबसे पहले जो आपकी जो चार्जेस है इसको आपने सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आपके नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। इंटर करेंगे तो आपके पास ग्रॉस अमाउंट आएगी कि एक सिस्टम के जो रिपेयर चार्जेस थे वो है 2000 है, तो 5 है तो 5 के अकॉर्डिंग जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10,000 हो जाएंगे। इसको आपने कर देना है ड्रैग। तो यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, इसकी वैल्यू भी आपने यहाँ पर चेंज कर देनी है। अब हम देखेंगे कि डिस्काउंट विद अमाउंट, यानी कि अब आपको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। अब डिस्काउंट भी आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट यहाँ पर फिक्स करना है फिक्स कर लीजिएगा, अगर डिस्काउंट आपको अलग अलग रखना है तो आप अलग अलग रख सकते हैं। तो यहाँ हमने फिलहाल जो है पहले से ही डिस्काउंट निकाल के रखा हुआ है, तो हम इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर एक इक्वल लगाता हूँ ग्रॉस अमाउंट को जो है मल्टीप्लाई करता हूँ 9% से, तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो ड्रैग करूंगा तो सबके ऊपर 9% का डिस्काउंट लगेगा। लेकिन अगर अलग अलग डिस्काउंट है तो सिंपली आपको यहां पर करना है कि आप इक्वल लगाएंगे, जो आपका ग्रॉस अमाउंट होगा इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपने डिस्काउंट वाले सेल से। अब इस पे जब आप फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो जिसके सामने जितना डिस्काउंट होगा उतना ही परसेंटेज यहां पर आपको निकाल के देगा। तो फिलहाल हम इसको करते हैं इंटर। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको 500 का डिस्काउंट है और इसको हम करते हैं ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो सबके डिस्काउंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ चुकी है। अब टैक्स जो होगा, टैक्स हम यहाँ पर फिक्स रखते हैं। अब टैक्स जैसे हमने 3% टैक्स कर दिया तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएं यहाँ पर, और इक्वल लगाने के बाद आप सबसे पहले जो आपकी ग्रॉस अमाउंट होगी इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3% से,
क्योंकि आप टैक्स फिक्स रख रहे हैं इसमें। तो आपने एंटर किया। अब देखें यहाँ पर जो आपका टैक्स ऐड हो रहा है, तो 300 रुपये टैक्स ऐड हो रहा है, तो इसको हम ड्रैग करते हैं यहाँ पर। तो सबके साथ जो है वो 3% का टैक्स लगा है, तो टैक्स के बाद जो है जो अमाउंट आ रही है वो सब आपके ग्रॉस अमाउंट को देखते हुए कैलकुलेट हो रही है। अब ये जो आपके पास जो है सिंपल टेक्स्ट आया, अब आप चाहते हैं कि आपकी अमाउंट जो है वो उसमें टैक्स ऐड हो जाए, तो टैक्स अमाउंट आपकी कितनी बनेगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपकी ग्रॉस अमाउंट होगी इसमें आप प्लस कर देंगे आपका जो टैक्स होगा ये, उसके बाद आप इसको कर देंगे इंटर। तो आपकी जो है अमाउंट आएगी टैक्स अमाउंट वो कितनी आ गई, 10,000 आपकी ग्रॉस थी, 300 आपके प्लस हो चुके हैं, तो आपकी अमाउंट आ गई 10,300 आ गई। इसको आपने ड्रैग करना है। अब यहां आपके पास है अमाउंट विद टैक्स। अब आपको यहां पर फाइनली कैलकुलेट करना है कि अब आपका जो फाइनल अमाउंट है टैक्स के साथ वो कितना बन रहा है। अब देखिए यहां पर टैक्स जो है दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो दोनों में आपको तरीके निकाल के बताता हूं। एक आप यहां पर इक्वल लगाएंगे, आप इक्वल लगाने का ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट में सबसे पहले आप यहां पर अपनी ग्रॉस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, आपने प्लस करना है। उसके बाद आपने यहां पर टैक्स वाले सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और माइनस कर देंगे किसके साथ, आपने जो आपकी डिस्काउंट अमाउंट है इसके साथ आपने इसको माइनस कर देना है। एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको एंटर करता हूं यहां पर, तो देखिए यहां पर आपके पास अमाउंट कितनी आ रही, 9,800 आ रही। इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग करना है, जैसे ड्रैग करेंगे तो यहां पर आपके पास अमाउंट विद टैक्स जो भी टोटल होगा वो फाइनल आ जाएगा। इसके अलावा सेकंड मेथड में आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली अमाउंट के साथ भी कर सकते हैं। तो आप इक्वल लगाएं, यहां पर जो आपकी टेक्स्ट अमाउंट है आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने माइनस कर दिया किसके साथ, जो आपका डिस्काउंट था। इसके बाद आप इसको एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर आपको सेम नजर आ रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो आप दोनों आंसर मैच करके भी देख सकते हैं कि दोनों का आंसर जो है हमारे पास बिल्कुल एक्चुअल सेम आ रहा है। तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग सेल को भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली टैक्स अमाउंट को भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो है आप प्राइस लिस्ट विद जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो चलेगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।